बच्चों, काव्यखंड में कबीरदास का चैप्टर है, पहला चैप्टर है साखियाँ। कबीरदास की साखियाँ हैं, उनमें से कुछ पद इसमें दिए गए हैं। उन पदों को मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इस पद्यांश में कबीरदास जी ने सांसारिक विषयों से मुक्त व्यक्ति के बारे में बताया है। जो व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से मुक्त हो जाता है, सांसारिक विषयों से जो मुक्त हो जाता है, उसके आनंद के बारे में बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर रूपी सुभर जल, स्वच्छ जल में हंसा केली कराहे। हंस जो है, केली माने खेलना, क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और स्वच्छंद रूप से आज़ाद होकर के मुक्ता माने मोती के दानों को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, अब उनकी वहाँ से उड़ करके अन्यत्र कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब आत्मा सांसारिक प्रपंचों से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है, ये सब चीज़ें छूट करके परम तत्व में लीन हो जाता है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। वह उसके बाद उसी आनंद को प्राप्त करना चाहता है और कहीं दूसरी जगह उसकी इच्छा नहीं करती है। दूसरा पद देखिए, कह रहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इस पद्य में कबीरदास जी ने जो प्रेमी शब्द का प्रयोग किया है वो भगवान के लिए किया है। तो कह रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान को ढूंढते ढूंढते फिर रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मेरे को कोई प्रेमी अर्थात भगवान नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिलो, सब विष अमृत हो। जिस दिन प्रेमी को प्रेमी मिल जाएगा, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, तो सारे दुख दर्द जो हैं अमृत में लीन हो जाएंगे, अर्थात सारी विकलता विफलता दूर हो जाएगी। तीसरा पद्य है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारे। इस पद्यांश में कबीरदास जी ने ज्ञानी या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सावधान किया है। क्या कह रहे हैं? हस्ती चढ़िए ज्ञान को। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना। हस्ती माने हाथी, ज्ञान के हाथी पर चढ़ना। कैसे चढ़ना? सहज का दुलीचा डार कर, सहज दुलीचा डारी, सहजता का दुलीचा डाल कर। दुलीचा होता है जो बिछाने वाला होता है, उसको दुलीचा का मतलब गद्दी, जो हाथी के ऊपर बिछाई जाती है। कि कह रहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को। रे मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर तो बैठना, लेकिन सहजता का दुलीचा डाल करके। क्यों? श्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। क्योंकि ये संसार कैसा है? श्वान के रूप में। श्वान मैंने कुत्ता। श्वान रूप संसार है, संसार कुत्ते के समान है, जो भूकन दे झक मार, जो अवसर पाकर अनायास भौंकता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी को ज्ञान है या कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अहंकार का त्याग कर लेना चाहिए, और तब जाके उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगला देखो, पखा पखी के कारण सब जग रा बुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। इस साखी का अर्थ है कि पखा पखी के कारण सब जग रा बुलान। इस संसार में सब लोग क्या है? पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़ गए हैं। पखा पखी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग राह भुलान, सारा संसार जो है भगवान को भूल चुका है। निरपक होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर के प्रभु का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है, अर्थात सच्चा परमात्मा वही है। अर्थात हमें पक्ष और विपक्ष में
भ्रमित नहीं होना है, अर्थात अपने वास्तविक जीवन जो लक्ष्य है हमारा उससे भटकना नहीं है। तो इससे क्या होगी, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगला, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। इस पद्यांश में कबीरदास जी ने भगवान को दो रूप हैं, इसलिए जो मत है इन मतों से उठने की सलाह दी है। उन्होंने भगवान के जो दो रूप यहाँ पे बताए हैं, ये कहा है कि इन मतों से आपको ऊपर उठना है। कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू लोग क्या कहते हैं, परम तत्व के लिए राम राम रटते रहते हैं। मुसलमान खुदाए, और मुसलमान परम तत्व को खुदा के नाम से जानता है। कह कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है या वही जीवित है जो दुह के निकट न जाए, जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता है, अर्थात जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैतवाद है उस तत्व को देखता है, एकेश्वरवाद को मान्यता प्रदान करता है। अगला है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। इस पद्यांश में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हमारे संप्रदाय हैं वह हमें जोड़ने का काम नहीं करते हैं बल्कि तोड़ने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। तो जो व्यक्ति इन संप्रदायों के आग्रह को छोड़ता है, कह रहे हैं कि इन संप्रदायों के आग्रह को छोड़कर क्या हो जाएगा, मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा फिर काशी भैया, काबा उसके बाद काशी हो जाएगा। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। तो कह रहे हैं काबा फिर काशी भैया, काबा जिससे काशी हो जाएगा, और राम ही भैया रहीम, और राम क्या हो जाएगा, रहीम बन जाएगा। मोट चून मैदा भैया, बैठ कबीरा जीम। जो संप्रदाय हैं इन संप्रदायों की जो रूढ़ियाँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी, अर्थात भेदों का जो मोटा आटा है, मोट चून, चून माने आटा, वो अभेद मैदा बन जाएगा, अर्थात बारीक हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, तो स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़। अगला देखो, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जे करनी ऊंचे न हो, लेकिन उसके अगर कार्य ऊंचे नहीं है तो वह किस प्रकार से, वह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सुवर्ण कलश सुरावरा, जिस प्रकार से सोने के कलश में शराब भरी रहती है। साधु निंदा सोई, और साधुजन उसकी हमेशा निंदा ही करते हैं, सज्जन पुरुष उसकी हमेशा निंदा करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है, जे करणी ऊंचे न हो, जिसके कार्य ऊंचे नहीं होते हैं, सुवर्ण कलश सुराभरा, वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सोने के कलश में सुरा भरी हुई हो। साधु निंदा सोई, और साधुजन उसकी हमेशा निंदा ही करते हैं।